किसान साथियों, सोयाबीन फसल की अवस्था की बात करें तो लगभग 20 से 30 दिन की अवस्था में कई क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल हो चुकी है। कुछ क्षेत्रों में इससे छोटी भी हैं, कुछ क्षेत्रों में इससे अधिक समय की भी हो सकती हैं। और ये वो समय होता है किसान साथियों, जब 20 दिन की अवस्था के बाद किसान भाई अपनी सोयाबीन की फसल में पहले कीटनाशक का स्प्रे करते हैं। क्योंकि किसान साथियों, खेत में इस समय कुछ ऐसे कीट होते हैं जो आपकी फसल को आगे चलकर काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि सेमिलोपर इल्ली का प्रकोप भी इस समय देखा जाता है। और जो 2 मुख्य कीट हैं जो आपके पौधे को अंदर से खोखला बनाते हैं, वो है पहला स्टेम फ्लाई, जिसे आप तना मक्खी के नाम से जानते हैं, और दूसरा है गडल बिडल, जिसे आप रिंग कटर के नाम से जानते हैं। किसान साथियों, ये जो दोनों प्रकार के कीट हैं, तना मक्खी और गडल बिडल, आपके पौधे के अंदर का भाग खाते हैं और आपकी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि गडल बिडल का अटैक तो आप खेत में जाएंगे तब आपको प्रत्यक्ष दिखेगा कि जो पौधे की जो शाखाएँ हैं वो मुरझाती हुई नीचे लटकती हुई दिखती हैं, लेकिन जो तना मक्खी है उसका नुकसान अभी आपको नहीं दिखता है। इसका जो नुकसान है किसान साथियों, आपको आगे चलकर दिखता है। कई बार तो जब फसल छोटी अवस्था में है तो पौधे सूख जाते हैं, लेकिन जब फसल बड़ी हो चुकी होती है तब क्या होता है कि पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। और किसान साथियों, जो फलियाँ हैं यदि कम आती हैं, फलियों में दाना भी सही तरीके से नहीं भरता है और इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। किसान साथियों, ये जो तना मक्खी का इल्ली होता है, ये पौधे के अंदर जो भोजन प्रणाली पहुँचाने का काम जाइलम करता है, उसी को खा जाता है। परिणाम स्वरूप आपकी फसल कमज़ोर रह जाती है, पौधा कमज़ोर रह जाता है, उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन ही नहीं मिल पाता है, तो अच्छा उत्पादन कैसे देगा? ठीक इसी प्रकार से जो गडल-बिडल है किसान साथियों, आपके पौधे के तने को भाग को काट-काट कर नीचे गिरा देता है और इस प्रकार से वो काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। इनके साथ ही किसान साथियों, अभी आपको सेमिलोपर इल्ली का भी प्रकोप दिखता है, जिससे कि वो आपकी फसल की पत्तियों को खाती है और काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। तो हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाना होता है ताकि इन दोनों प्रकार और तीनों प्रकार की कीटों का कंट्रोल वो आसानी से हो जाए। ऐसी दवाइयों का प्रयोग करना है किसान साथियों, जो कम बजट में हो और एक लंबे समय तक नियंत्रण दे। क्योंकि कई क्षेत्रों में सेमिलोपर का प्रकोप इस समय देखा जाता है, और कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर कीट प्रकोप ज़्यादा होता है, वहाँ पर दूसरी प्रकार की इल्लियों का भी प्रकोप हो सकता है। क्योंकि छोटी-मोटी इल्लियाँ तो किसान साथियों, हम तना मक्खी और गडल-बिडल के लिए जो दवाइयाँ डालते हैं उनसे कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन यदि सेमिलोपर इल्ली भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, या दूसरी इल्लियाँ तम्बाकू इल्ली या अलसी की इल्ली या बिहारी कैटरपिलर, जिसे आप कामलिया कीट कहते हैं, वो भी यदि सक्रिय हैं तो किसान साथियों, वहाँ पर आपको अलग से दवाई लेनी होगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इल्ली जो सभी प्रकार की यदि आपकी सोयाबीन की फसल में दिख रही है, ये और जो तना मक्खी, गडल-बिडल के लक्षण आपको अपने खेत में दिख रहे हैं, तो आपको 2 दवाइयाँ या 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। साथ ही किसान साथियों, यदि आपकी फसल की ग्रोथ सही नहीं है, तो भी आपको कोई अच्छा-सा इसमें टेक्निकल ले लेना है, जिससे कि आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो भी सही हो जाए। किसान साथियों, खेत में आपकी सोयाबीन की फसल खड़ी है, कभी-कभी आप देखते हैं कि आपने उसमें सब कुछ डाला है लेकिन उसकी फ्लावरिंग है वो कम है, तो उसका कारण क्या है? ये भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि किसान साथियों, आप जानते हैं कि जो हम तना मक्खी और जो गडल बीटल हैं, उसके लिए 2 टेक्निकल जो बाज़ार में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं और लगभग 90% किसान भाई यही इस्तेमाल करते हैं। तो ये है, एक तो अलीका है, दूसरा है सोलोमन है। इन दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इनके जो डोज़ रहते हैं, जैसे कि अलीका की बात करें तो 100 एमएल प्रति एकड़ का डोज़ रहता है। वहीं सोलोमन की यदि बात करें किसान साथियों, तो वो इसका जो डोज़ रहता है वो 150 एमएल से 180 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से रहता है। किसान साथियों, ये जो दोनों प्रकार के कीटनाशक हैं, ये इल्लियों की जो छोटी संख्या है या कम संख्या है, या इल्ली जब छोटी है, केवल सेमुलोपर इल्ली को ही खत्म करते हैं। बाकी जो तंबाकू इल्ली और जो बिहारी कैटरपिलर मैंने आपको बताए हैं, इस प्रकार की इल्लियाँ हैं, तो इसके लिए किसान साथियों, आप एक को इल्ली नाशक वाले जो कीट नियंत्रणक आते हैं उनका प्रयोग करना है। और शुरुआती अवस्था के लिए किसान साथियों, वो एक 15 से 20 दिन का तक का रिजल्ट देने वाले कीटनाशक का यदि हम प्रयोग कर लेते हैं, तो फूल आने की जो अवस्था है किसान साथियों, वो हमारी फसल की निकल जाती है। यानी फ्लावरिंग स्टार्ट होने से पहले आप इन कीटनाशक का प्रयोग करें, तो आपकी जो पूरी फ्लावरिंग अवस्था में आपकी फसल सुरक्षित रहती है। और जैसे ही फलियाँ बनने लगे, तब आपके खेत में यदि कीट सक्रिय हो तो फिर से आप डाल सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, फूल की अवस्था बहुत ही सेंसिटिव अवस्था होती है। इस समय हमें ना तो किसी ज़्यादा प्रकार के वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र या ज़्यादा हेवी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा ये जो फूल है वो ड्रॉप हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं।
या हमारी जो सोयाबीन की फसल में फूल हैं वो कलियों में कन्वर्ट ना होकर वहाँ पर बाज रह सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्या ना आए, इसलिए आपको पूर्व में फूल आने से पहले एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है और आपकी फसल को अच्छी एनर्जी मिले, अच्छी फ्लावरिंग हो, इसके लिए भी कुछ उसमें ऐसे तत्व मिला देने हैं ताकि आपकी फसल की फ्लोरिंग वो भी अच्छी हो, फूल ड्रॉप ना हो और पौधा है वो प्रतिरोधक क्षमता भी बनाए रखे। तो किसान साथियों, मैंने आपको तना मक्खी और जो गड़ल-बिटल के लिए दवाइयाँ बताई हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि सोलोमन या अलीका। किसान साथियों, इसके साथ इल्लियों के लिए जो अच्छी दवाई है इस समय प्रयोग करने के लिए वो है इमामेक्टिन बेंजोएट, जो कि किसान साथियों आप सेब वाली दवाई के नाम से जानते हैं और इसका जो डोज़ रहता है 100 ग्राम के आसपास यदि आप रखते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों की फूल आने की पूर्वावस्था से आपका पौधा ऊर्जावान होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए ताकि अच्छे से उसमें फूल आए। तो किसान साथियों, यदि किसी भी कारण से चाहे बारिश के अधिक पड़ने के कारण या ड्राई स्पेल लंबा खींचने के कारण कई दिनों से बारिश न होने के कारण आपकी फसल कमज़ोर रह गई है, तो आपको अपनी फसल में एनर्जी देने के लिए किसी टॉनिक का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर आपको प्रयोग करना है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र का। क्योंकि किसान साथियों, यदि बुआई के समय आपने कोई खाद नहीं दिया है या दिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि फसल कमज़ोर है, तब आपको यहाँ पर एनपीके की वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र 18-18-18 या एनपीके 19-19-19 का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। चूँकि किसान साथियों, यदि आपने बेसल डोज़ में कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल नहीं डाला और आप चाहते हैं कि आपकी फसल में अच्छी फ्लावरिंग हो, तो चूँकि फ्लावरिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा मुख्य पोषक तत्व आवश्यक हैं, वो है फास्फोरस। फास्फोरस की वजह से आपके पौधे की जड़ें अच्छे से ग्रोथ करती है, पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण करती हैं, ब्रांचें अधिक आती हैं और फ्लावरिंग को ये पोषक तत्व इज़ाफ़ा देता है। तो यहाँ पर आप किसान साथियों एनपीके 19-19-19 या एनपीके 18-18-18 का प्रयोग ना करके एनपीके 12-61-0 का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह आपको अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से प्रयोग करना है। साथ ही किसान साथियों, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एक ही प्रकार के वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें, आप आपस में सबको मिलाएँ नहीं। अब इस प्रकार से एक कॉम्बिनेशन बन जाता है तो किसान साथियों पर्याप्त रूप से आपके पौधे को पोषण मिल जाता है। कीटों से लड़ने के लिए उसमें आपने कीटनाशक डाल दिया, रोग की प्रतिरोधक क्षमता आपकी फसल में रहेगी यदि उसे पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा तो। साथ ही किसान साथियों, जिन क्षेत्रों में जहाँ पर रोग लगने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, वहाँ पर आप हल्का-फुल्का सा फंगिसाइड इस समय ले सकते हैं। कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का या मेटालेक्सिल मैंकोजेब का भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एक कॉम्बिनेशन बनता है जो बहुत ही अच्छा है और एक सीमित बजट का है, कोई ज़्यादा महँगा नहीं है। तो इसका प्रयोग आप फूल आने से पहले की अवस्था में कर सकते हैं किसान साथियों। सामान्यतः जो अर्ली वैरायटियाँ हैं, उनमें लगभग 30 दिन की अवस्था में फूल आने शुरू हो जाते हैं और जो लेट वैरायटियाँ हैं उनमें किसान साथियों जैसे कि 11-35 की बात करें तो 40 दिन की अवस्था में फूल आना शुरू होते हैं। मध्यम समय की जो पकने वाली वैरायटियाँ हैं, उनमें 35 दिन की अवस्था में फूल आना शुरू होते हैं। तो फूल आने की अवस्था से पहले-पहले ही ये आपको स्प्रे कर देना है। फूल आने की अवस्था में किसान साथियों आपको ज़्यादा हेवी दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है। ऐसी स्थिति ना आए कि आपको फूल की अवस्था में स्प्रे करना पड़े, इसलिए आप पूर्व से ही किसान साथियों अपने खेत में कीटों की संख्या देखें, उनका नुकसान देखें और फिर आप निर्धारित जो इन कीटों को कंट्रोल कर पाए किसान साथियों, ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग ज़रूर करें। किसान साथियों, किसी भी प्रकार की दवाएँ, खाद का प्रयोग अपनी सोयाबीन की फसल में करने से पहले अपने स्थानीय कृषि विक्रेता की सलाह आप अवश्य लेवें। यूट्यूब पर सभी जानकारी सही हो, ये गारंटी नहीं है। ये एक मार्गदर्शक का कार्य करता है किसान साथियों, आपको जानकारी देता है, लेकिन सही जानकारी आपके क्षेत्र के हिसाब से, आपके खेत में जो कीट सक्रिय है, उनके हिसाब से आपके स्थानीय कृषि सलाहकार ही दे सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान साथियों आप इन कीटों का नियंत्रण करें और अपनी फसल को सुरक्षित रखें। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय